नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक उलझन पर बात करने वाले हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बहुत ही प्यार से तारीफ की हो और अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी हो? अक्सर हम इसे विनम्रता समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारे दिमाग का एक बहुत ही गहरा पैटर्न काम कर रहा होता है। आज हम इसी असली मनोविज्ञान को डीकोड करेंगे। सोचिए, किसी ने हफ्तों मेहनत करके एक शानदार काम किया और जब उस शानदार काम के लिए बधाई मिलती है तो खुश होने के बजाय वो तुरंत कहते हैं, अरे नहीं, इसमें तो अभी भी कई गलतियां हैं। या फिर कोई अच्छी ड्रेस पहनने पे तारीफ मिलने पर हम तुरंत कह देते हैं, ये तो बहुत पुरानी है। आखिर शब्दों के इतने खूबसूरत तोहफे को खुशी खुशी स्वीकार करने के बजाय इंसान अपनी ही गलतियां गिनाने या बात को टालने क्यों लगता है? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इन 5 अहम पहलुओं को समझेंगे। तारीफ की असहजता, कॉग्निटिव डिसोनेंस, हमारा सर्वाइवल और इनर क्रिटिक, परफेक्शनिस्ट माइंडसेट और आखिर में तारीफ को अपनाना कैसे सीखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है तारीफ से होने वाली असहजता। सच कहूं तो अगर कोई तारीफ सुनकर अजीब बर्ताव करता है तो वो जानबूझकर मुश्किल नहीं बन रहा है और ना ही वो विनम्रता का कोई झूठा दिखावा कर रहा है। होता क्या है कि सच्ची तारीफ मिलते ही कुछ खास रक्षात्मक बर्ताव सामने आने लगते हैं। जैसे ही कोई मीठे शब्द बोलता है, बात तुरंत टाल दी जाती है या फिर खुद का ही मजाक उड़ा लिया जाता है। कई बार तो लोग अपने ही काम में छोटी छोटी कमियां निकालने लगते हैं। एक पल के लिए घबराहट सी होने लगती है। दिमाग उस समय ऐसे रिएक्ट करता है मानो कोई इनाम नहीं बल्कि कोई अचानक से हमला हो गया हो। विज्ञान बताता है कि ये कोई साधारण शर्म या संकोच नहीं है। दरअसल ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही गहराई से जुड़ा मैकेनिज्म है जिसे हमारी इमोशनल सेफ्टी के लिए डिजाइन किया गया है। दिमाग अचानक मिली तारीफ को एक छोटे खतरे की तरह देखता है। ये एक सर्वाइवल मशीन है जो बस अनिश्चितता से बचने और हमें अपने पुराने पहचाने हुए सेफ जोन में रखने की कोशिश कर रही है। यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट आता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस और हमारी पहचान। चलिए देखते हैं कि हमारे अंदर की सोच और बाहर की दुनिया की राय में ये टकराव कैसे जन्म लेता है। मनोविज्ञान का एक बड़ा सीधा सा उसूल है, हमारा बर्ताव हमारी पहचान के पीछे पीछे चलता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस वो दिमागी उलझन या बेचैनी है जो तब पैदा होती है जब बाहर से मिलने वाला फीडबैक हमारी अपनी बनाई हुई इमेज से बिल्कुल अलग हो। अगर कोई अंदर से खुद को बस एक साधारण इंसान मानता है तो एक बड़ी तारीफ सीधे इस बेचैनी को ट्रिगर कर देती है। इसे ऐसे समझिए, बाहर से आवाज आई, वाह क्या बेहतरीन काम किया है, लेकिन अंदर की पुरानी आवाज तुरंत हावी हो जाती है और कहती है, अरे नहीं, मुझे तो हमेशा स्ट्रगल ही करना पड़ता है, ये तो बस किस्मत थी। हमारा दिमाग बदलाव से इतना डरता है कि वो अपनी उस पुरानी नकारात्मक कहानी को बचाने के लिए एक नई और अच्छी पहचान को ही रिजेक्ट कर देता है। दिमाग को तो बस एकरूपता या कंसिस्टेंसी चाहिए और यहीं एंट्री होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम की। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई मुखौटा पहना हुआ हो, और जब कोई तारीफ करता है तो अंदर ही अंदर ये डर लगता है कि कहीं सामने वाला ये मुखौटा उतार कर असलियत ना देख ले। इसलिए कोई भी पॉजिटिव फीडबैक एक इनाम के बजाय सीधा खतरा लगने लगता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सर्वाइवल और हमारा इनर क्रिटिक। कैसे हमारे बचपन के अनुभव हमारे दिमाग को एक क्रिटिकल स्कैनर बना देते हैं। जरा इस सफर को देखिए जो बचपन से शुरू होता है। शायद बचपन में ऐसा माहौल मिला जहां सपोर्ट की कोई गारंटी नहीं थी। फिर टीनेज में खुद को बचाने के लिए हाइपर इंडिपेंडेंस यानी पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की आदत डाल ली गई। दूसरों की राय पर निर्भर रहना असुरक्षित लगने लगा। नतीजा ये हुआ कि बड़े होने पर दिमाग हर आने वाली तारीफ को शक की नजर से देखने लगता है। कमजोर पड़ना या अपनी खुशी दिखाना बेहद खतरनाक लगने लगता है। इस स्थिति में दिमाग 24 घंटे चलने वाले एक कोर्टरूम जैसा बन जाता है जो दिन भर एक जासूस की तरह गलतियां ढूंढता है। रात को सोते समय पुरानी बातचीत को याद करके कमियां निकालता है। किसी पर बोझ बनने का डर हमेशा मन में बना रहता है। ऐसे में जब कोई अचानक आकर तारीफ करता है तो वो उस गलतियों वाली लिस्ट मैच ही नहीं करती। फिर इंसान अपनी ही सफलता को छोटा करने लगता है कि अरे ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। तारीफ को टालना दरअसल खुद को जानबूझकर छोटा बनाए रखने का एक तरीका है। हम नहीं चाहते कि दूसरे हमसे ज्यादा उम्मीदें लगाएं। ये एक सेफ जोन तो देता है और हमारी अंदरूनी कहानियों को प्राइवेट रखता है, लेकिन साथ ही हमें उस सम्मान से भी वंचित कर देता है जिसके हम वाकई हकदार हैं। ये अपनी ही बनाई हुई एक भावनात्मक जेल में रहने जैसा है। चौथा हिस्सा है परफेक्शनिस्ट माइंडसेट,
चलिए समझते हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहने वाली मानसिकता सच्ची तारीफ को किस नजर से देखती है। एक परफेक्शनिस्ट के लिए सफलता का पैमाना बहुत ही सख्त होता है। इसे ऑल और नथिंग कह सकते हैं। अगर काम 100% परफेक्ट है तभी तारीफ जायज है, लेकिन अगर 99% भी सही है और 1% की कमी है तो कोई भी तारीफ एकदम नकली लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो इसके लायक ही नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जहां इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। ऐसे में दिमाग एक ऐसी मशीन बन जाता है जिसका स्विच ऑफ ही नहीं होता। वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में ही फंसा रहता है। कुछ ना कुछ छूट गया होगा, कुछ और बेहतर हो सकता था। इस अंतहीन लूप को रोककर एक पल के लिए किसी जीत का जश्न मनाना उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत असहज, लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, तारीफ को स्वीकार करना कैसे सीखें, क्योंकि असली बदलाव तो यहीं से शुरू होगा। इस पुरानी आदत को तोड़ने के लिए थोड़ा मेंटल वर्कआउट करना होगा। ये 2 सिंपल स्टेप्स में किया जा सकता है। पहला स्टेप, अपने उस ऑटोमेटिक इंटरनल करेक्शन को रोकिए जो तारीफ सुनते ही तुरंत गलती निकालने लगता है। बस उस विचार को रोक दें। और दूसरा स्टेप, उन तारीफ के शब्दों को बस हवा में मौजूद रहने दीजिए। उन पर कोई सफाई देने की या उन्हें खारिज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराकर धन्यवाद कहिए। और सबसे मजेदार बात इस नंबर 100 में छिपी है। हमें लगता है कि जब तक हम तारीफ पर 100% यकीन न कर लें, उसे मानना बेमानी है। लेकिन सच ये है कि आपको तुरंत 100% यकीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य खुद को रातों रात बदलना नहीं है। लक्ष्य बस इतना है कि उस पॉजिटिव फीडबैक को खुद से दूर धकेलना बंद करें। धीरे धीरे बस उस तारीफ को जगा देने से ही दिमाग के पुराने पैटर्न खुद ही टूटने लगेंगे। स्रोत सामग्री से यहाँ एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है। हमारे सपनों और एक हेल्दी सेल्फ इमेज को सिर्फ अंदर की पुरानी नेगेटिव कहानियों की ही नहीं, बल्कि बाहर की इस पॉजिटिविटी की भी जरूरत होती है। बाहरी फीडबैक को अपनाना ही वो रास्ता है जिससे हम सच में अपनी असली क्षमता की ओर बढ़ सकते हैं। ये समझना कि हमारा दिमाग इस तरह से क्यों रिएक्ट करता है, खुद को काबिल समझने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, अगली बार जब तारीफ के रूप में शब्दों का कोई खूबसूरत तोहफा मिलेगा, तो क्या हमारा दिमाग अपनी वो पुरानी दीवारें गिराकर उसे अंदर आने देगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि वो एक छोटा सा पल सोचने का पूरा नजरिया बदल सकता है।